नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, विधानसभा सत्र की शुरुआत तो हो गई आज दूसरे दिन। और जो प्रेम कुमार है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पिछले 9 टर्म से विधायक हैं गया से, प्रेम कुमार को आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, दोनों ने मनोनीत कर लिया है। एक बड़ी ही अच्छी तस्वीर भी दिखाई दी कि दोनों नेता, जो सत्ता पक्ष के नेता नीतीश कुमार हैं और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, दोनों ने मिलकर प्रेम कुमार जी को आसन पर पहुंचाने का काम किया है, वहां बिठाने का काम किया है। अब जो 5 तारीख तक सदन में कार्रवाई होगी, वो किस किस मुद्दे पर होगी, हम एक एक करके लगातार आपको बताएंगे ही, और हम आपको अद्यतन जानकारी जो है वो दे ही रहे हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से एक जो खबर है वो घूमड़ रही है राजनीतिक फिजा में, और ये जो फिजा है इसको काफ़ी गर्मी इस वक्त मिल रही है इस पूरे खबर की वजह से। दरअसल ये खबर आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने बेटे को बिना चुनाव लड़ाए मंत्री तक बना दिया, और इससे खासा नाराज जो हैं उन्हीं के पार्टी के लोग हो गए और इस्तीफा तक दे दिया। अब इसके पीछे का जो स्क्रिप्ट है, इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यही बात हम साझा करेंगे आज। हमारे साथ सोनू कुशवाहा जी हैं, आरएलएम के नेता भी हैं, युवा नेता हैं। इन्हीं से हम जानकारी हासिल करेंगे कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, और जो कुछ लोग जो हैं वो बयान अब दे रहे हैं कि भाई आखिर उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या सूझा। पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आया जिसको वो इस तरह का पद दे सकते थे। क्या कुशवाहा को गोलबंद करने का एक नया तरीका है ये? कुशवाहा जितने भी समाज के लोग हैं, कई तरह के सवाल हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे सवाल पर आपका जो ओपिनियन है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले एनडीए जो सरकार बनी है, इसमें बिहार की जनता के बारे में सोचकर, बिहार के विकास के बारे में सोचकर रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। फिर से एनडीए सरकार जो हम लोगों का लोगो है, उसको किस तरह से अगले 5 साल में हम लोग अपने काम के आधार पर आगे बढ़ें, ताकि अगला चुनाव में उस काम को आधार बनाकर फिर चुनाव में वोट मांगने जाए, उस रफ्तार को तेज करने के लिए दीपक प्रकाश का मतलब है एक तरफ दीपक और एक तरफ प्रकाश। पूरा बिहार में दीपक का प्रकाश जब फैलेगा तब पूरा बिहार मतलब चारों तरफ उजियाला, आपसी समन्वय, सद्भाव, प्रेम वाली बिहार बनकर निकलेगी। दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में उनका विभाग भी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी और एनडीए सरकार भी। लेकिन ठीक है, हमारी भी शुभकामना है कि दीपक प्रकाश जी प्रकाशित करें, खास करके वो विभाग जिसमें वो इस वक्त पदस्थापित हैं। लेकिन अब स्थिति क्या है, कुछ लोगों की जो बातें हैं वो काफ़ी गंभीरता से ली जा रही है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि लोक मोर्चा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उसमें जो लोक मोर्चा शब्द है अब वो परिवार मोर्चा हो गया है, और ये विरासत बचाने की कोशिश है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी उनकी दिली इच्छा या उनकी इच्छा नहीं थी कि उनके जीवन काल में कोई उनके परिवार के दूसरे सदस्य सक्रिय राजनीति में आए। लेकिन हम लोग लगभग 20 की संख्या में जिला अध्यक्ष एवं 50 की संख्या में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी मिलकर माननीय उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बनाए कि आप पार्टी को बचाने के लिए कम से कम स्नेहलता कुशवाहा और दीपक प्रकाश जी को महुआ और सासाराम से उम्मीदवार बनाएं, ताकि पार्टी का जो रेशियो है कि 1/3 विधायक अगर भागता है तो उसकी सदस्यता चल जाएगी। उस नियम के आधार पर हम लोग दबाव बनाए, क्योंकि माननीय नेता कार्यकर्ताओं में विश्वास रखते हैं और जो भी कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं
उन पर आँख मूंद कर इतना विश्वास करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा विश्वास किसी पर नहीं करते हैं। और माननीय नेता पर निश्चित रूप से हम लोगों का दबाव था, तब दीपक प्रकाश जी और स्नेहलता कुशवाहा जी विधायक के रूप में सासाराम से बने और दीपक प्रकाश जी मंत्री बने। ये कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ताओं का दिल का इच्छा था। सोनू जी, जब कार्यकर्ताओं की इच्छा थी तो कार्यकर्ता भागने क्यों लगे? वर्षों के मेहनत के बाद जो है कार्यकर्ता पार्टी से भाग रहे हैं और स्थिति अब ये आ गई है कि कुशवाहा परिवार के अलावा किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपको बता देना चाहते हैं, कह रहे हैं लोग, जिन लोगों को का नाम आप ले रहे हैं, आप पहले उन लोगों का इतिहास उलट के देखिए। उपेंद्र कुशवाहा के पहले उनको कोई जानता भी था? आप ही बता दीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में शामिल होने के पहले उनको कोई एक आदमी जानता भी था? उपेंद्र कुशवाहा ने उनको पहचान दिया। टिकट का प्रयास हम लोग किए वहाँ से जहाँ से संबंधित नेता थे, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ वैसे लोगों का जो गद्दार किस्म के लोग हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ 2020 में भी महागठबंधन से जब हम लोगों का गठबंधन था, महागठबंधन से जब तक गठबंधन था वो चुनाव लड़ने में 1 नंबर लिस्ट में संबंधित विधानसभा से थे। लेकिन जब हम लोगों का गठबंधन टूटा उसके बाद लाख बार बोलने के बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ने से सीधा मना कर दिया। और आप उनका इतिहास पहले का भी देख लीजिए या आगे आप चुनाव लड़के देख लीजिए, 1000 भी वोट उनको नहीं आ सकता है। लेकिन हम लोग फिर भी कमज़ोर लोगों को ताकत देने में विश्वास रखते हैं। उनको ताकत देने के लिए हम लोग संबंधित ज़िला में उनको नेता बनाए, प्रदेश में नेता बनाए। लेकिन उसके बाद भी वो लोग ये मतलब अपने मर्यादा में नहीं रहें और नेता पर ही गलत आरोप लगाने लगे, जिसका राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता विरोध करता है। जो सच्चा कार्यकर्ता है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। टिकटधारी बरसाती मेढक ही भाग रहे हैं। चलिए भाई, बरसाती मेढक हैं जो भाग रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोगों का ही सवाल है जो हम आज आपके सामने रख रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि भागने वाले तो भाग गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या सूझा? महिला सशक्तिकरण की हमेशा बात करते हैं और एनडीए भी बात करता है, पूरा जो एनडीए गठबंधन है वो भी बात करता है कि भाई महिला सशक्तिकरण है। लेकिन जो मैडम जीत के आई हैं सासाराम से, उनको मंत्री नहीं बनाया गया और जो बेटा चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव में हार जीत भी नहीं हुई, डायरेक्ट मंत्री बन गया। देखिए, आपको पहले ही हम बता दिए, हम लोग बिहार का विकास की बात करेंगे और दीपक प्रकाश का मतलब है दीपक स्क्वायर या प्रकाश स्क्वायर। दीपक का भी मतलब प्रकाश और प्रकाश का भी मतलब दीपक। महिला सशक्तिकरण का भी तो कुछ होना चाहिए। बता रहे हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में अभी तक किसी भी दल ने ये शुरुआत नहीं किया। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का हम लोग का पहली प्राथमिकता होगी। इस बार अगला कोई भी चुनाव आने के पहले हम लोग पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की ओर हम लोग मेहनत करेंगे और सरकार से डिमांड भी करेंगे कि जल्द से जल्द करें। उसी तरह से डेहरी ऑन सोन, डेहरी औद्योगिक क्षेत्र जो है उसमें रेलवे का एक बड़ा यूनिट लाने का काम करेंगे। वहाँ पर कालीन उद्योग है, उसको हम लोग और सरकार के माध्यम से ताकत देंगे ताकि कालीन उद्योग हमारा बिहार का बढ़े और बिहार का नाम रोशन हो। हम लोग सरकार में आए हैं तो निश्चित रूप से जनता के हित में 24 घंटा काम करेंगे। दीपक प्रकाश जी ने अपना रिकॉर्ड बनाने का काम किया। 100 दिनों के अंदर पंचायती राज विभाग 10,000 बिहार के पढ़े लिखे बेरोजगारों को 10,000 नौकरी देने का काम करेंगे। जो भी योग होंगे निश्चित रूप से 10,000 नौकरी, पहला डिसीजन दीपक प्रकाश जी का, ये काबिले तारीफ है। चलिए देखिए, हम अब आखिरी सवाल है सोनू जी की और ये काबिले गौर भी है। सवाल ये है कि जो चुनावी सफलता मिली है पार्टी को, तो चुनावी सफलता के बावजूद भी संगठन जो है वो ढह रहा है। जिस तरह का माहौल बन गया है, संगठन ढह रहा है। तो क्या कुशवाहा इफेक्ट जो है, जहां जीत जो है, जिसकी जीत जो हुई है वो हार से ज़्यादा नुकसान दे रहा है, नुकसान कर रहा है? देखिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम पहले भी बोले थे कि
225 नहीं 235 पार करेगी एनडीए। कुछ सीट जो हम लोग हारे हैं, आप लोग उसका ऑपरेशन कीजिएगा। हम लोगों का जहां विधायकों की, एनडीए विधायकों की टिकट कटी, वहां से नया उम्मीदवार बनाए गए तो वहां के विधायक ही नॉमिनेशन कर दिए, जिसके कारण लगभग 25 से 30 सीट पर हार हुई है। अगर ऐसा ना होता तो हम लोग 235 पार करते और विपक्षी दल 2 डिजिट में नहीं आते। लेकिन चलिए, रिजल्ट बहुत अच्छा है। बिहार की जनता को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सवाल मेरा वही है ना कि जीत के मैं वही बता रहा हूँ, शाहाबाद पूरा साफ था पिछली बार। आप देख लीजिए 2020 का चुनाव में, 2024 का लोकसभा चुनाव में जो भी साजिश हुई, उपेंद्र कुशवाहा ने जब एनडीए के डोर को मजबूती से पकड़ा, पूरा एनडीए में पूरा जो साफ था शाहाबाद वो पूरा एनडीए में हो गया। और जहाँ जहाँ हमारी ताकत थी वहाँ वहाँ एनडीए लगभग भारी से भारी बहुमत से बिहार में जीत कर आने का काम किया। इस बार हम जनता के बीच में जाएंगे, डेहरी ऑन सोन का रेलवे यूनिट लगा कर वोट मांगने जाएंगे। ये पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना कर जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम से रिकॉर्ड है 15,000 बच्चों का, जो गरीब ठेला वाला, रिक्शा वाला, किसान मजदूर के बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने का काम किया, जो आज़ादी के बाद से अभी तक का एक रिकॉर्ड है। सासाराम में जो किराए के बिल्डिंग में केंद्रीय विद्यालय चलती थी, अपनी पहली मीटिंग में उन्होंने उस केंद्रीय विद्यालय को सरकारी अपना बिल्डिंग देने का काम किया। इसी तरह से बिहार में दर्जनों केंद्रीय विद्यालय थे जो किराए के बिल्डिंग में थे, उसे अपना केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग हजारों करोड़ के लागत से बना के देने का काम किए। उपेंद्र कुशवाहा ने लगभग 65 की संख्या में देश भर में नए नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का काम किया और 100 की संख्या में, 110 की संख्या में नया केंद्रीय विद्यालय। ये सब रिकॉर्ड माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के कलम से हुआ। वो विकास की बात करते हैं, वो बिहार की रफ्तार को तेज करने की बात करते हैं, एनडीए सरकार को मजबूत करने की बात करते हैं। इसलिए आप लोग उपेंद्र कुशवाहा पर विश्वास रखें। निश्चित रूप से जो हम लोगों ने, एनडीए सरकार ने वादा किया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने वादा किया, पूरी तरह से सफल होगा। और इस बार जनता जिस तरह से अबर काम के आधार पर वोट दिया, उस बार और भारी बहुमत से काम के आधार पर वोट मिलेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सोनू कुशवाहा बातचीत कर रहे थे, आरएलएम के युवा नेता हैं। निश्चित तौर पर ये साफ कह रहे हैं कि अगली बार अगर हम वोट मांगने जाएंगे, यानी उपेंद्र कुशवाहा जी जब जाएंगे वोट मांगने अपने क्षेत्र में, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो, तो इसी काम के बाबत जो है, काम के बनिस्पत जो है, ये वोट मांगेंगे आम जनता से। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे जो अनाउंसमेंट हुआ है इनके पार्टी के तरफ से या इनके तरफ से, यानी उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से, ये कहां तक फलीभूत होता है, कहां तक पटल पर आता है, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, हमेशा दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।